Hello friends, welcome to my channel Study with Kashmeet. Today we will be covering class 9th chapter number 1 of science, that is matter in our surroundings. तो आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, और हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इवेपोरेशन। तो ये सारे टॉपिक्स है जो कि हम आज की वीडियो में, आज के लेसन में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट का सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि जब मैटर के पार्टिकल्स जो हैं, जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज हो रहे होते हैं, तो उस पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है। अब देखो, सॉलिड है, आइस ले लो, लिक्विड है, वाटर ले लो, और गैस है, एयर ले लो। ठीक है। अब क्या होता है, जब हम इनको हीट करते हैं ना, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है इनकी, वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मोशन। जो भी सब्सटेंस जब वर्क में है या कोई भी ऑब्जेक्ट वर्किंग पोजीशन में है, तो उसे हम मोशन में कहते हैं। तो वो एनर्जी जो कि मोशन से प्रोड्यूस होती है, वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, तो क्या होता है कि हीट करते समय जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज मूव करने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और जब ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मैक्सिमम है। तो हम सॉलिड की बात करते हैं, तो सॉलिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो लेस हो जाता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, क्योंकि उस समय काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, जो कि एक स्टेट से उसको दूसरी स्टेट में चेंज करती है। ठीक है। अब देखो, आप क्या करो, बीकर लो, उसके अंदर आइस डालो, उसको हीट कर दो, और उसके अंदर एक थर्मामीटर डाल दो, लेबोरेटरी थर्मामीटर डाल दो। अब आप क्या नोटिस करोगे कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं करेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों? अब वो हम तो उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर तो राइज नहीं हो रहा। तो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है? हीट कहाँ जा रही है? जो हीट है, अब वो इट इज़ यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। फॉर इंस्टेंस, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करने के लिए वो हीट जो है जा रही है, उसके अंदर प्रोवाइड हम कर रहे हैं। तो ये जो होती है, जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, उस हीट को हम कहते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट मतलब हिडन हीट, जिसको हम देख नहीं पा रहे, मतलब जो कि नए टेम्परेचर में राइज हो रही है, लेकिन हीट तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो वो लैटेंट हीट में आती है। अब हमारे बुक में दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स गिवन है, जो कि है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? अब देखो, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ने के लिए हमें दो पॉइंट्स पता होने चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure, that is called as melting point. अब boiling point क्या है? The minimum temperature at which a liquid boils to become a liquid or to become a vapor, it is called as boiling point. अब boiling जो है it is a bulk phenomenon. ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो अब क्या हमने पढ़ा कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा होता है, तो उस समय जो पार्टिकल्स जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, जो हिडन हीट को प्रोड्यूस करते हैं, वो कहाँ जा रही है? सॉलिड को लिक्विड गैस में कन्वर्ट करने के लिए जा रही है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेस करने के लिए जा रही है। उस हीट को हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसी के अपोजिट हो जाता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? वो हीट जो कि कोई भी सब्सटेंस या कि मतलब लिक्विड जो है वो अपने आप को चेंज करने के लिए, मतलब लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जो हिडन हीट का वो यूज़ कर रहा है, उसे हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि वो हीट एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of a liquid
into a gas at an atmospheric pressure. It is called as latent heat of vaporization. ठीक है, अब देखो अगर मैं चेंज ऑफ हीट की बात करूँ तो देयर आर मेनी मोड्स where a substance change its temperature, where substance change itself from one object to another, sorry one state to another. अब देखो जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा होता है तो वो फ्यूजन के अंदर अंडर हो जाता है. जब लिक्विड जो सॉलिड के अंदर चेंज हो रहा होता है तो वो सॉलिडिफिकेशन कहलाता है. जब लिक्विड गैस में चेंज हो रहा होता है तो वो वेपराइजेशन कहलाता है. और गैस लिक्विड में चेंज हो रहा होता है तो वो कंडेंसेशन कहलाता है. सॉलिड गैस में चेंज हो रहा होता है, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. गैस सॉलिड में चेंज हो रहा होता है उसको हम कहते हैं डिपोजिशन. अब ये क्या है, ये है मोड्स वेयर अ सब्सटेंस चेंज इटसेल्फ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. ठीक है, अब देखो इंटर कन्वर्सेशन है ये. जैसे कि देखो आपकी बुक में भी गिनती हुई है, फिगर 1.9 आप ओपन करेंगे अपनी बुक के अंदर तो देखो सॉलिड जो है उसे लिक्विड में चेंज करा फ्यूजन से, मतलब फ्यूजन हुआ. फ्यूजन मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग जब होती है उसको हम फ्यूजन भी कह देते हैं, मेल्टिंग और फ्यूजन. तो वही है कि फ्यूजन हुआ. लिक्विड सॉलिड में चेंज हुआ, सॉलिडिफिकेशन. क्या वाटर है, वाटर को आपने फ्रिज में रख दिया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, क्या हुआ, वो सॉलिड बन गया. तो क्या है, सॉलिडिफिकेशन. लिक्विड को आपने गैस में चेंज करा, वेपराइजेशन. मतलब आपने ओशंस का वाटर है, हीट ज़्यादा होती है तो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, दैट इज वेपराइजेशन. गैस को आपने लिक्विड में कन्वर्ट करा, कंडेंसेशन. अब देखोगे कि जब हम पानी लेते हैं, ठंडा पानी, तो उसके बाद ना वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं. मतलब वो जो वाटर ड्रॉपलेट जब हमें दिखते हैं ना उस ठंडे वाटर, उस बीकर के अंदर, कोल्ड बीकर के अंदर, वो होता है हमारा कंडेंसेशन. जब सॉलिड गैस के अंदर चेंज हो रहा होता है वो होता है सब्लिमेशन. ठीक है, जैसे कि आपने नेप्थलीन बॉल्स देखी होंगी. नेप्थलीन बॉल्स क्या होती है, आप उसको डायरेक्ट मतलब एयर के अंदर रख लो, रूम टेम्परेचर के अंदर, वो इवेपोरेट हो जाएगा, ना ही वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जाएगा. तो चेंज वेयर अ स्टेट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम गैस, जैसे कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में चेंज होती है, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन. अब जब गैस सॉलिड में चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन. ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अब देखो जब आप गैसेस को क्या करते हो, कंप्रेस करते हो, तो क्या होता है, गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाती है. मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आपने पढ़ा ही है, LPG, जो कि सिलेंडर्स में भरी जाती है. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हमारे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अब देखो हम क्या करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, गैस को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, वो लिक्विफाई हो जाती है ना. तो वो क्या होता है, वो कैसे होता है, गैसेस को हम कंप्रेस करते हैं. ठीक है, अब आप देखोगे कि जब हम गैसेस को कंप्रेस करते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है, काइनेटिक एनर्जी भी उसकी इंक्रीज हुई होती है ना. तो जब हम उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं, कंप्रेस करने के लिए प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वो जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाती है. इसी को हम कहते हैं लिक्विफाइंग अ गैस. ठीक है, अब देखो आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है, क्या है वो, ड्राई आइस इसको हम कहते हैं. क्या होता है, आप उसको एटमॉस्फेयर में रखोगे वो अपने आप भी इवेपोरेट हो जाएगी. अब क्या है कि प्रेशर को आप उसमें इंक्रीज कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड वाली जो है, और टेम्परेचर को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो. उससे क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में जाए बिना ही डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा, जिसको हम इसी वजह से उसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर को इंक्रीज करने से और टेम्परेचर को डिक्रीज करने से अ मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट और अ मैटर कैन चेंज इट्स टेम्परेचर, और इट इज डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर, और अ चेंज ऑफ स्टेट इज अकर्ड ड्यू टू दी अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस. मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज करके, प्रेशर को इंक्रीज करके क्या होता है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो लिक्विफाई हो जाता है या एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है. ठीक है,
एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के अंदर, कि जब हमें, आपको तो पता ही जैसे कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन। तो जब आप केल्विन को सेल्सियस में चेंज करते हो तो आपको 273 जो भी टेम्परेचर दिया है उसको उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। या जब आपको सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में चेंज करना है तो उस टेम्परेचर के अंदर 273 ऐड कर देना है, जिससे क्या होगा कि आप सेल्सियस स्केल को केल्विन में चेंज कर पाओगे और केल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल में चेंज कर पाओगे। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मतलब प्रेशर को इंक्रीज़ करके और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। बट क्या ये हमेशा ही ज़रूरी होता है कि हमें प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने के लिए? नहीं। आप देखोगे कि वाटर है, आप उसको थोड़ी देर तक ऐसे रख दो, क्या होता है? उड़ जाता है वाटर, गया पानी, दिखता ही नहीं है। कपड़ों को सुखा दो, कभी सोचा है कपड़े जब आप सुखाते हो तो वो सूखते कैसे हैं? सोचा है? अब मैं बताती हूँ, उसके पीछे साइंस है इवेपोरेशन की। अब देखो, जब पानी आप ना अनकवर्ड रखते हो तो उससे क्या होता है कि वो हीट एटमॉस्फेयर की लेता है और अपने आप को इवेपोरेट कर लेता है। और जब आप कपड़ों को सुखाते हो तो उससे क्या होता है कि वो क्या करता है कि सन की हीट को लेता है और अपने वाटर ड्रॉपलेट्स जो कपड़ों के अंदर है उसको इवेपोरेट कर लेता है। या जब विंडी डे होता है तो क्या होता है, पार्टिकल्स जो विंड के वो इतनी फास्ट मूव कर रहे होंगे कि वो अपने साथ वाटर के पार्टिकल्स को भी लेके जाते हैं और इससे क्या होता है, कपड़े ड्राई हो जाते हैं। हमने इतना पढ़ा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो कभी रेस्ट में नहीं होते, हमेशा मोशन में होते हैं, हमेशा काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज ही रहती है जब तक हम उसको हीट नहीं कर देते। तो क्या हमेशा ही हीट करना ज़रूरी है? ये भी तो एक बात है ना। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब देखो, हमारे पास सबसे पहले तो 4 फैक्टर्स है जो कि हमारे इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। सेकेंड, टेम्परेचर को इंक्रीज करना। थर्ड, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर मैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया की बात करूँ तो जब आप चाय पीते हो और कप में होती है चाय तो गरम गरम होती है ना, आपको जल्दी कहीं जाना है तो आप क्या करते हो, उसको सॉसर में मतलब छोटी सी प्लेट में डाल के पीते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि आपको मतलब इसके पीछे आप साइंस में नहीं जाते, बट आपको समझ आना चाहिए कि आपकी डे टू डे लाइफ में भी साइंस है। अब देखो, जब आप उसमें पीते हो ना सॉसर के अंदर, तो कप से तो ज़्यादा सॉसर का सरफेस एरिया है। जब हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ना तो इवेपोरेशन रेट जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से जो हमारी चाय है, जो हमने कप की जगह हमने सॉसर में डाली, वो इजीली जो है ठंडी हो जाती है और हम पी सकते हैं। अब अगर मैं टेम्परेचर की इंक्रीज की बात करूं तो जब हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। अब मैं डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी की बात करूं, देखो ह्यूमिडिटी और इवेपोरेशन हमेशा अपोजिट चलते हैं, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ये जो 3 है कि हमारे सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड, ये तो हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। मतलब अगर एक इंक्रीज करेगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा, एक डिक्रीज करेगा तो इवेपोरेशन भी डिक्रीज करेगा। लेकिन जो हमारी ह्यूमिडिटी है ये अपोजिट चलते हैं। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी तो इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगी तो इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। ऐसा होता है जब समर चल रही होती है तो ह्यूमिडिटी जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कम होती है, जिसकी वजह से हम जब कपड़े सुखाते हैं तो वो ईजिली ड्राई हो जाते हैं ना। इसलिए कहते हैं कि देखो, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो हमारे एयर में प्रेजेंट है वो होती है हमारी ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसी वजह से अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जब हम मतलब गर्मियों में तो कम होता है ना, इस वजह से कपड़े सूख जाते हैं। अगर मैं विंड स्पीड की बात करूं तो विंड स्पीड, जितनी तेज विंड स्पीड होगी उतनी तेज हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये सारे 4 फैक्टर्स है जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। या तो एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, या एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो कि हमारी ह्यूमिडिटी में है, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, कि अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर का इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा, ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगी तो टेम्परेचर या फिर इवेपोरेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक। ये डे टू डे लाइफ में हम बहुत मतलब देखते ही देखते हैं ज़्यादातर, बट हम ना इस पर इतना दिमाग नहीं लगाते कि ये साइंस से भी रिलेटेड हो सकता है। अब देखो, आप मटका है, अर्दन पॉट है, उसके अंदर पानी ठंडा कैसे होता है? उसके अंदर क्या होता है, पोर्स होते हैं, जिससे वो अपनी जो हीट है उसको बाहर भेजता है, मतलब इवेपोरेट करता है, और हमारे मटके का जो पानी है उसको क्या करता है, ठंडा करता है। अब आप सेकेंड एग्जाम्पल लो कि एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर है, गलती से आपके हाथ में गिर गया, ठंडा ठंडा इफेक्ट देता है, ठंडा ठंडा लगता है। क्यों लगता है? पान की जो हीट है ना, वो उसे लेता है और उस हीट को इवेपोरेट करता है और आपको क्या करता है, कोल्ड फील कराता है, ठंडा ठंडा फील होता है आपको। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है कि हमें समर के अंदर कॉटन क्लोथ्स ही क्यों पहनने चाहिए। इसके अंदर है क्योंकि देखो, कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। हीट को बहुत अच्छी तरीके से जो है कॉटन ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है, हॉट एयर को इवेपोरेट कर लेता है और कूलिंग इफेक्ट देता है। इस वजह से हमें कॉटन क्लोथ समर के अंदर पहनने चाहिए। अब आपने देखा होगा कि आइस कोल्ड वाटर आप ले लो, उसके अंदर क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। कैसे? कंडेंसेशन। अभी पढ़ा है ना कि कंडेंसेशन। देखो पेज नंबर आप 8 पे देखोगे कि जब गैस लिक्विड में चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो जब ठंडा ठंडा पानी होता है ना, तो वो बाहर से जो मतलब जो एटमॉस्फेयर की हीट है उसको लेता है और मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर चेंज होता है, जिसको हम मतलब बीकर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखते हैं। तो यही साइंस है बिहाइंड इवेपोरेशन, बिहाइंड मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इट्स अ गुड चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है। केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैटर, और अगर हमें मैटर क्लियर हो जाता है तो हम बाकी आने वाले सारे चैप्टर्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक्सपेरिमेंट्स के साथ आऊँगी। इस चैप्टर के हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर चेंज हो जाता है, मतलब एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आती है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।